दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है रुडोल्फ फेंस नाम के एक शख्स की, जो 1951 में हुई टाइम ट्रैवल की सच्ची घटना है, जिसके न्यूयॉर्क पुलिस को मिले थे कई सबूत। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरा ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों सबूत मौजूद थे, जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। चलिए जानते हैं समय यात्रा की एक सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया, जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान था। वह टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहाँ पहुँचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवर स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी उसके पास मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात ये थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थी। केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रुडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ नामक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। अंततः 1949 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है।
लेकिन उसकी पत्नी अभी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंस सीनियर उसके ससुर थे, जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मरा हुआ शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी है जो कहती है कि ये टाइम ट्रैवल या टाइम स्लीप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।